Good morning, 7th class students. Beta, today we start our next topic. First of all, I am show you it's a Tanjavur temple. Many rulers, many kings give grant for Brahman to maintain this type of temples. Okay, so let's start. Our next topic is well warfare for wealth. You may have noticed that each of these ruling dynasties was based in a specific region. किसी ना किसी एक स्पेसिफिक जो रीज़न होता है वहाँ पर ये रूल करते हैं। जैसे ये यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है। तो ये अलग अलग डायनेस्टीज़ हैं जो अपने अपने एरिया में रूल कर रही हैं। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज लाइक इट्स ए चोलास, ठीक है, एंड ही ट्राई टू कंट्रोल इन अदर एरिया लाइक दैट। तो ये कोशिश करते थे इस एरिया को भी कंट्रोल करने की, ठीक है। वन पर्टिकुलरली prized area was the city of कन्नौज इन दी गंगा वैली। तो ऐसी ही कोशिश की उन्होंने कन्नौज को अपने अंडर करने के लिए। फोर कंट्रीज रूलर्स बिलोंगिंग टू दी गुज्जर प्रतिहार। तो ये गुज्जर प्रतिहार वंश से बिलोंग करते थे। राष्ट्रकूटा एंड पाल डायनेस्टीज। राष्ट्रकूट बताया था मैंने आपको, महाराष्ट्र और कर्नाटक की साइड में। एंड पाल डायनेस्टीज फाइट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। तो ये जो राष्ट्रकूट है और जो पाल है, इन्होंने पूरी कोशिश की कन्नौज के ऊपर अपना कंट्रोल करने की। बिकॉज देयर वर थ्री पार्टी में डिवाइडेड था इन दिस लॉन्ग डाउन कॉन्फ्लिक्ट। हिस्टोरियन ऑफन डिस्क्राइब इट इज एज दी थ्री तिरु त्रिपार्टाइट स्ट्रगल। तीन पार्टियों का ये स्ट्रगल था, ठीक है। एज वी विल सी, PP 62 to 66 rulers also try to demonstrate their power and resources by building large temples। तो इन्होंने, आप सभी जानते हैं कि इन रूलर्स ने अपनी जो पावर है, शक्ति का इस्तेमाल और साधनों का इस्तेमाल जो टेम्पल्स की बिल्डिंग है उनको मेंटेन करने में खर्च किया। सो व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर किंगडम, जब वो किसी दूसरे साम्राज्य पर अधिकार करते थे, देन ऑफन चूज टू टारगेट टेम्पल्स। तो वो टारगेट करते थे टेम्पल्स को, विच वर समटाइम्स एक्सट्रीमली रिच, क्योंकि उस समय पर जो मंदिर होते थे वो काफ़ी रिच होते थे। यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 5। तो ये जो टेम्पल्स मैंने बताया ये बहुत रिच होते थे। तो जो भी डायनेस्टीज़ का रूलर होता था जब इन पे अटैक करता था तो किसी भी सिटी को अपने अंडर करने की कोशिश करता था, तो वो सबसे पहले इन टेम्पल्स को अपने अंडर करता था, क्योंकि यहाँ से उनको बहुत सारा धन मिलता था। वन ऑफ द बेस्ट नो ऑफ सच रूलर्स इन सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी। तो आपने मोहम्मद गजनी, सुल्तान मोहम्मद है जो गजनी का शासक है और अफ़गानिस्तान में है ये। ही रूल फ्रॉम 1997 टू 130। इसने 997 से 1030 तक शासन किया। एंड एक्सटेंड कंट्रोल ओवर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, और इसने मध्य एशिया के लगभग सभी पार्ट्स पर अपना जो है रूल किया। ईरान एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ईरान को मिलाकर। ही रूल्ड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर। हिज लार्जेस्ट हिज टारगेट्स वर वेल्दी टेम्पल्स, और इसने सब जगह टेम्पल्स को ही अपना जो है टारगेट बनाया, इंक्लूडिंग दैट ऑफ सोमनाथ। सोमनाथ पर इसने लगातार 17 बार आक्रमण किया, गुजरात, जो गुजरात में है। मच ऑफ द वेल्थ मोहम्मद कैरिड अवे वाज यूज टू क्रिएट ए स्प्लेंडिड कैपिटल सिटी एट गजनी। और ये सारे धन को लूट कर कहाँ ले जाता था? गजनी ले जाता था, और सारा उसकी जो गजनी के ऊपर इस पैसे को खर्च कर देता था। सुल्तान मोहम्मद वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट मोर अबाउट द पीपल ही कनक्यूरेड।
बहुत सारे लोगों को मारता था और अपने अंडर करने की कोशिश कर अपना दास बना लेता था। एंड इंस्ट्रक्टेड ए सेकुलर नेम, और उनका एक नाम था अल ब्रूनी टू राइट। अल ब्रूनी जो उनके साथ आया था वो लिखता है एन अकाउंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, इस द्वीप के बारे महाद्वीप के बारे में लिखता है। दिस अरेबिक वर्क नो एज द किताब उल हिंद, तो वो एक किताब लिखता है किताब उल हिंद, और इसमें इस सारे जो टेम्पल्स पे सोमनाथ के टेम्पल पे जो अटैक किए हैं वो सारे इसने किताब उल हिंद में लिखे हैं। रिमेन्स एन इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर हिस्टोरियन, ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है हिस्टोरियंस को अपनी हिस्ट्री जानने के लिए। ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर्स टू प्रिपेयर दिस अकाउंट, संस्कृत के जो स्कॉलर्स हैं उनको भी ये अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला गया। अदर किंग हु इंगेज इन वारफेयर इंक्लूडिंग दी चाहमान्स, दूसरे जो किंग्स थे वो भी इंक्लूड हो गए थे इन चाहमान्स में। लेटर नो एज दी चौहान्स हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर, तो चौहान वंश के बारे में आपने सुना होगा, जैसे पृथ्वीराज चौहान लास्ट जो हिंदू रूलर थे दिल्ली के। दे अटेम्प्टेड टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड द ईस्ट, वेस्ट और ईस्ट को इन्होंने अपने कंट्रोल में रखा। वेयर दे वर पोस्ड बाय द चालुक्यास ऑफ गुजरात एंड द गहा देवालयास ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। द बेस्ट नो चाहमान्स रूल वाज पृथ्वी राजा थर्ड, इन्होंने रूल किया 1168 टू 1192। हु डिफेडेड एन अफगानिस्तानी रूलर नेम्ड सुल्तान मोहम्मद गोरी, इन्होंने सुल्तान मोहम्मद गोरी को काफ़ी बार हराया इन 1191, बट लॉस्ट टू हिम द वेरी नेक्स्ट ईयर इन 1192, लेकिन अगले साल 1192 में ये खुद हार गया। किससे? मोहम्मद गोरी से। ठीक है बेटा, तो यहाँ मैं ये आपको मैप दिखा रही हूँ, ए क्लोज़र लुक, बहुत नज़दीक से देखें। दी चोलास, ये चोलास का जो डायनेस्टी वो दिखाई गई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो है कर्नाटक, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा है और कंप्लीट उड़ीसा जो है, उड़ीसा थोड़ा सा बचा है यहाँ पर, थोड़ा सा उन्होंने उड़ीसा का हिस्सा लिया है और यहाँ तक इनका पूरा कंट्रोल है, आप देख सकते हैं। ये चोला डायनेस्टी है यहाँ तक। ठीक है, ये देखिए इन्होंने पूरा कंट्रोल कर लिया है यहाँ तक, इतने बड़े हिस्से पर चोलास का जो है साम्राज्य था। ठीक है, आगे देखें। फ्रॉम उदयपुर टू तंजावुर, हाउ डिड द चोलास राइज टू पावर? A minor chiefly family known as the Motiyar held power in the Kaveri Delta. They were subordinate to the Pallav kings of Kanchipuram, Vijayala, who belonged to the ancient chiefly family of the Cholas from Udaipur, captured the delta from the Matriyar in the middle of the 9th century. He built the town of तंजावुर, तो इन्होंने तंजावुर नामक जो टाउन है उसकी स्थापना की। एंड ए टेम्पल फॉर गोडेस निशंभ सुदिनी, ठीक है, निशंभ सुदिनी नामक एक जो गोडेस है उसकी यहाँ पर स्थापना की। ये टेम्पल मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए ये टेम्पल है, टेम्पल ऑफ तंजावुर। दी सक्सेसर ऑफ विजाल्या कंक्रेस नेबरिंग रीजन एंड द किंगडम ग्रू इन साइज एंड पावर, जो इसके नेबर्स के जो और रूलिंग एरिया थे वहाँ इसने कंट्रोल कर लिया उन एरियो पर, और इसने एक बड़े जो साइज में काफ़ी बड़ा था और पावरफुल था उस साम्राज्य का गठन किया। द पांड्या एंड द पल्लव टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम, तो इसके पार्ट थे ये।
राजा राजा, ये राजा राजा जो है ये रूलर का नाम है। आई कंसिडर द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर। राजा राजा जो मोस्ट पावरफुल चोला रूलर है, ठीक है। चोला डायनेस्टी मैंने अभी आपको दिखाई थी, ये देखें, ये चोला डायनेस्टीज हैं। और राजा राजा जो है इसका फेमस किंग हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, become king in 1985 and expanded control over most of these areas। और उसने पूरे एरिया पे को अपने कंट्रोल में कर लिया। ही आल्सो रिकॉग्नाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, ठीक है, प्रशासनिक तौर पे इसने अपने आप को स्थापित कर लिया। राजा राजा सन राजेंद्र, राजा राजा का जो बेटा है वो है राजेंद्र फर्स्ट। कंटिन्यू दी पॉलिसीज़, जो राजा राजा की पॉलिसीज़ हैं, नीतियाँ, उसको कंटिन्यू किया। इवन रेड दी गंगा वैली, और उसको गंगा वैली तक पहुंचा दिया। श्रीलंका एंड कंट्रीज़ ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, और ये श्रीलंका से लेके साउथ ईस्ट एशिया तक फैल गया। डेवलपिंग ए नेवी फॉर दीज एक्सपेंडिशन, तो इसने एक नेवी पानी में की जो सेना होती है उसका भी गठन किया। स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर, दी बिग टेम्पल ऑफ तंजावुर एंड गोलकुंडा चोलापुरम बिल्ट बाय राजा राजा एंड राजेंद्र। पिता और पुत्र दोनों के द्वारा इन टेम्पल्स का जो है निर्माण कराया गया। आर्टी एक्चुअल एंड स्क्रिप्चुअल मार्वल्स, ठीक है। चोला टेम्पल्स ऑफन बिकम दी न्यूक्लियट ऑफ सेटलमेंट विच ग्रू अराउंड देम, इसके आसपास जो है टाउन का निर्माण किया। दीज वर सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, जो आपके क्राफ्ट का काम होता है उसका यहाँ पर जो है निर्माण किया जाता था। टेम्पल्स वर्स आल्सो इंडाउडेड विद द लैंड बाय रूलर्स, और इन टेम्पल्स को लैंड दिया जाता था एज वेल एज दी बाय अदर्स, जैसे दूसरों को दिया जाता था। द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड, इस धरती, इस ज़मीन का जो उपयोग है, इस लैंड का जो उपयोग है, went into maintaining all these specialists who worked at the temple and very often lived near it। उनकी मेंटेनिंग, टेम्पल की मेंटेनिंग का जो काम करने वाले स्पेशलिस्ट थे उनके ऊपर खर्च किया जाता था, और उनको उनको मंदिरों के नज़दीक ही बसाने के लिए किया जाता था। प्रिसिस्ट ग्रैंडलैंड मेकर्स, कुक्स, स्वीपर्स, म्यूजिशियंस, जो टेम्पल के अंदर साफ़ सफाई का काम करते थे, खाना बनाने का काम करते थे, और जो म्यूजिशियंस होते थे, जो वाद्य यंत्र वगैरह बजाने वाले होते थे, डांसर्स होते थे, उन सभी के जो मकान है वो इसके नज़दीक बनाए जाते थे। इन अदर वर्ड्स, टेम्पल्स वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप, केवल भगवान की भक्ति करने का ही स्थान नहीं था। दे वर दी हब ऑफ इकोनॉमिक, बल्कि यह एक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लाइफ एज वेल का जीवन यहाँ पर पनप रहा था। अमोंगेस्ट द क्राफ्ट एसोसिएटेड विद टेम्पल्स, द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस वाज द मोस्ट distinctive। Chola's bronze images are considered amongst the finest in the world, ठीक है। व्हील मोस्ट इमेजेस वर ऑफ डाइटीज, समटाइम्स इमेजेस वर मेड ऑफ डिवोटीज एज वेल, ठीक है। ये यहाँ मैं एक पिक दिखा रही हूँ आपको, देखें, ये उन्हीं के द्वारा बनाई हुई है, ये देखें, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, मैनी ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द चोलास वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर। खेती में नई नई जो डेवलपमेंट, खेती के विकास के कारण ही जो चोला डायनेस्टी है वो इतनी फेमस हुई। लुक मैप टू अगेन, नोटिस दैट द रिवर कावेरी ब्रांचेस ऑफ इनटू सेवरल स्मॉल चैनल्स, जो कावेरी रिवर है उसकी जो शाखाएं, उनके छोटे छोटे जो चैनल्स हैं वो निकाले गए हैं टू द बे ऑफ बंगाल। These channels overflow frequently
डिस्पोस्टिंग फर्टाइल सॉइल ऑन देयर बैंक्स। इसके किनारों पर बहुत ही जो सॉइल है वो बहुत ही फर्टाइल होती थी। वाटर फ्रॉम दी चैनल्स आल्सो प्रोवाइड नेसेसरी मॉइस्चर। जो इन चैनल्स के थ्रू इनको वाटर प्रोवाइड कराया जाता था, इससे इनको मॉइस्चराइजर मिलता था फॉर एग्रीकल्चर, पर्टिकुलरली द कल्टीवेशन ऑफ राइस, जो कि धान की फसल के लिए बहुत ही ज़रूरी होता था। आल्दो एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड अर्लियर इन अदर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो दूसरे हिस्से हैं वहाँ पर भी जो खेती है, जो एग्रीकल्चर है उसको डेवलप किया गया। It was only from the 5th and 6th century that this area was opened from the large scale cultivation. 15 और 16 सेंचुरी में ही इस एरिया को ओपन कर दिया गया और बहुत बड़े स्तर पर इसको कल्टीवेशन किया गया। फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर्ड इन सम रीजन्स। कुछ एरिया से जो फॉरेस्ट है उनको क्लियर कर दिया गया एग्रीकल्चर करने के लिए। लैंड हैड टू बी लेवल्ड इन अदर एरिया, दूसरे एरिया के लेवल का कर दिया गया। इन दी डेल्टा रीजन, जो डेल्टा रीजन है, इन बैंकमेंट्स हैड टू बी बिल्ट टू प्रिवेंट फ्लूडिंग एंड कनाल्स हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड टू कैरी वाटर टू दी फील्ड्स। तो पानी को कैरी करके रखा जाता था ताकि जो फील्ड्स हैं उसमें पानी की सप्लाई होती रहे। इन मैनी एरियाज टू क्रॉप्स वेरी ग्रोन इन ए ईयर। एक साल में 2 बार जो फसलों का उत्पादन है वो किया जाता था। इन मैनी केसेस इफ वाज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली, ए वेराइटी ऑफ मेथड वर यूज्ड फॉर इरीगेशन। इन सम एरिया वेल्स वर डग, जो गहरे होते थे। इन अदर प्लेसेस ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर। जो टैंक्स कंस्ट्रक्ट किए गए वो रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए किए गए थे। रिमेंबर दैट इरिगेशन वर्क्स रिक्वायर प्लानिंग। प्लानिंग की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऑर्गेनाइजिंग लेबर एंड रिसोर्सेज, श्रम की ज़रूरत होती है, जो मज़दूर होते हैं, और साधनों की ज़रूरत होती है। मेंटेनिंग दीज वर्क्स एंड डिसाइडिंग on how water is to be shared. Most of the new rulers as well as people living in villages, जो लोग गांव में रहते थे, took an active interest in these activities. उन लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया इन एक्टिविटीज़ में। ओके बेटा, तो आप मेरे साथ बने रहे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।